हाय वगैरह बात में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो मेरी आशिकी तुमसे ही। भाई ये शो इतना पॉपुलर हुआ था अपने टाइम पर कि आज भी लोग राधिका मदान को ईशानी ही बुलाते हैं, उनको उसका रियल नेम नहीं पता है। एंड मैंने नोटिस किया उस टाइम पे ना काफी अमीर गरीब वाले शोज आते थे, जैसे उत्तरन हो गया, जैसे ये हो गया, और ये खूब चलते थे। जैसे इस शो की स्टोरी देख लो, लड़का जो है वो गरीब है, वो ड्राइवर का बेटा है, उसे मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एंड इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी जिसमें वो दोनों बहुत जल्दी एक हो जाते हैं। बहुत टाइम लगता है इन दोनों को एक होने में, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मतलब जेल चले गए, फांसी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया इस शो में। सब बताऊंगी मैं, ज्यादा बकवास नहीं कर रही, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके सो कहानी शुरू होती है मुंबई के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हर्षद पारेख के आलीशान मैंशन से, जिनकी एक पत्नी है फाल्गुनी पारेख, जिनकी पहली शादी से उनको एक बेटी है जिसका नाम है ईशानी। और हर्षद ने कभी ईशानी को ये महसूस नहीं होने दिया है कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। बढ़िया चल रहा है पारेख परिवार में। अब इसी घर के आउट हाउस में, यानी घर के बाहर एक छोटा सा घर बना लेते हैं ये लोग। उसमें हर्षद के एक पुराने और वफादार ड्राइवर रहते हैं, कैलाश वाघेला, अपनी फैमिली के साथ, मतलब उनकी पत्नी अम्बा और उनका बेटा रणवीर वाघेला। अब रणवीर और ईशानी जो है वो बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं, पूरा पूरा दिन साथ निकाला है, पढ़ते हुए, खेलते हुए और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हुए। तो समय के साथ रणवीर की जो दोस्ती है वो ईशानी के लिए प्यार में बदल जाती है और वो हमेशा ईशानी की हर छोटी बड़ी खुशी और तकलीफ का ख्याल रखने वाला बंदा है। लेकिन रणवीर को अपनी औकात और ईशानी के स्टेटस का पूरा एहसास था। वो जानता था कि एक ड्राइवर का बेटा कभी पारेख परिवार की बेटी से प्यार का इजहार नहीं कर सकता। एंड इसी डर से उसने अपनी फीलिंग्स हमेशा के लिए दिल में दबा के रखी हुई थी और सिर्फ ईशानी का बेस्ट फ्रेंड और प्रोटेक्टर बन के जी रहा था। दूसरी तरफ ईशानी उसके इस प्यार से बिल्कुल अनजान थी। अब जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, पारेख परिवार की जो बा है उनको उनकी दोस्ती खटकने लगी। उनके लिए स्टेटस सबसे ऊपर था और वो नहीं चाहती थी कि एक ड्राइवर का बेटा घर की बेटी के इतना करीब रहे। एंड इसी बीच ईशानी की जिंदगी में आता है चिराग मेहता, जो बाहर से तो अमीर और शरीफ लगता है, लेकिन चिराग असल में एक धोखेबाज था जो सिर्फ पारेख परिवार की दौलत के लिए ईशानी से शादी करना चाहता था। फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। चिराग और बा मिलकर रणवीर के खिलाफ एक साजिश रचते हैं एंड रणवीर बहुत जल्दी चिराग की असलियत समझ भी जाता है और बार बार ईशानी को उससे बचाने की कोशिश भी करता है। लेकिन चिराग के झूठे प्यार में अंधी हो जाती है ईशानी और उसको लगता है कि रणवीर उससे जलन की वजह से ऐसा कर रहा है। इसके बाद ईशानी की एक सौतेली बहन है दिशा, वो भी रणवीर के परिवार को पसंद नहीं करती, तो वो एक प्लान बनाती है कि वो झूठ बोलेगी कि रणवीर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पारेख परिवार का भरोसा तोड़ा है। तो वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, रूम फैला लेती है, बाल फैला लेती है, रोती हुई बाहर आती है और पूरे परिवार को अपनी झूठी कहानी सुना देती है। जिसके बाद पूरे परिवार के सामने रणवीर, उसके पापा, उसकी मम्मा, उन सबकी बेइज्जती होती है और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। अब ये लोग घर से निकल तो जाते हैं लेकिन रणवीर के दिल में अभी भी ईशानी के लिए प्यार जिंदा है। फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, किस्मत पूरी तरह पलट जाती है। जो हर्षद पारेख है उसका बिजनेस डूब जाता है और एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है। तो पारेख परिवार बर्बाद हो जाता है और उनका जो मेंशन था ना वो बिकने की कगार पर आ जाता है। तब मार्केट में आता है एक न्यू बिजनेसमैन, गेस कर लिया होगा तुमने कौन है, आरवी। वो रणवीर ही है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तो सालों की मेहनत से उसने अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली होती है, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ पुरानी बेइज्जती और दर्द के बदले की आग होती है। तो रणवीर उस मेंशन को खरीद लेता है और अपने माँ बाप को उस घर का मालिक बना देता है जहाँ से कभी उन्हें बेइज्जती करके निकाला गया था। और उसकी जो मदर है अम्बा, वो भी पारेख परिवार को उनकी पुरानी बेइज्जती याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। घाव उनके दिल में अभी भी गहरा है। और रणवीर और ईशानी जो है उनके बीच में एक अजीब सा लव हेट रिलेशनशिप दिखाया है इन लोगों ने। तो बाहर से तो रणवीर उससे नफरत करता हुआ दिखाया गया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्यार अभी भी जिंदा है, वो कभी कमी नहीं हुआ था। तो होता क्या है कि मैंने बताया था ना कि चिराग अच्छा इंसान नहीं था, वो दौलत के लिए ईशानी के पीछे पड़ा हुआ था। तो जब ईशानी गरीब हो गई तो चिराग भी उसको शादी वाले दिन छोड़ के भाग गया। अब परिवार की इज्जत बचाने के लिए बताइए तुमको क्या क्या होता है, उस चक्कर में ईशानी और रणवीर की शादी हो गई। ईशानी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने धमकी दे दी कि वो खुद को हार्म कर लेंगी अगर ईशानी ने रणवीर से शादी नहीं की तो। और रणवीर मान गया, बिकॉज ये सब रोना धोना हो रहा था तो वो भी मान गया। अंदर से तो सॉफ्टी ही है ना, परिवार की इज्जत वगैरह बचाने के लिए मान गया। लेकिन ईशानी को लगता है कि रणवीर सिर्फ बदला लेने के लिए उससे शादी कर रहा है। बट धीरे धीरे उसे चिराग की असलियत का पता चलता है और रणवीर के जो बलिदान है उसका पता चलता है और उसे समझ में आता है कि वो रणवीर को गलत समझ रही थी, वो हमेशा से उसकी हिफाजत ही कर रहा था। तो ईशानी को रणवीर से प्यार हो जाता है। अब दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म होने ही वाली होती है कि जिंदगी एक और बड़ा इम्तिहान लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। चिराग का मर्डर हो जाता है। ईशानी को लगता है कि ये खून रणवीर ने किया है और अपने प्यार को जेल से बचाने के लिए वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है
और कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देता है। अब तुम सोचोगे कि ईशानी को ये क्यों लग रहा है कि ये खून रणवीर ने किया है। तो हुआ क्या था कि चिराग ने ना ईशानी को किडनैप कर लिया था ताकि वो रणवीर से पैसे हड़प सके, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये बहुत अमीर हो गया है और ईशानी इसकी वीकनेस है, किडनैप कर लूंगा तो पैसे दे देगा। तो उसी को ढूंढते ढूंढते रणवीर चिराग के पास पहुंचता है, उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और इसी सब के बीच में ईशानी बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती है तो उसे लगता है कि रणवीर ने चिराग को मार दिया है, जबकि एक्चुअली चिराग को पता है किसने मारा था। अभी नहीं, आगे बताऊंगी, वेट करो। तो रणवीर को लगता है कि ईशानी हमेशा के लिए उससे दूर चली गई है और इसी सदमे के बाद वो बिल्कुल टूट जाता है और जिंदा लाश बनकर रह जाता है। एंड इसी दौरान परिवार के कहने पर रितिका जवेरी नाम की एक लड़की होती है जो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है, वो रणवीर की वाइफ बनकर वाघेला मेंशन में आती है, क्योंकि उसका एक अनबॉर्न बच्चा है जिसको एक बाप का नाम चाहिए। तो ऑफ कोर्स रणवीर टू द रेस्क्यू उसकी शादी रितिका से करवा देते हैं आउट ऑफ सिंपैथी। एंड अब तुम सोच रहे होंगे कि रणवीर ने ऐसे कैसे किसी और से शादी कर ली, ईशानी जेल में मरी थोड़ी है। एक्चुअली हुआ क्या कि ईशानी को फांसी होने वाली थी ना, तो रणवीर को लगता है कि ईशानी को फांसी हो गई है, लेकिन ये एक कंफ्यूजन था। ईशानी एक्चुअली जिंदा होती है जिस दिन फांसी थी। तो रणवीर जब जेल जाता है तो वो वहाँ जेल अथॉरिटीज से पूछता है कि फांसी हो गई, तो वो लोग बोल देते हैं हाँ हो गई, बट एक्चुअली वो फांसी नहीं हुई होती है। एक क्रिमिनल लॉयर दिखाया है शिखर मेहरा, वो उसकी जान बचा लेता है। और शिखर जो है वो एक बिंदास और फ्लर्ट करने वाला इंसान दिखाया है वैसे तो, लेकिन वो ईशानी की सच्चाई देखकर, उसका टूटा दिल देखकर उससे सच्चा प्यार करने लग जाता है और वो ईशानी को अपने घर ले जाता है और उसे नई जिंदगी शुरू करने में मदद करता है। बिकॉज रणवीर तो अब आगे बढ़ चुका है, उसकी तो दूसरी शादी हो चुकी है और ऊपर से बच्चा, तो वो अपना नाम बदल लेती है और निरूपा रॉय के नाम से रहने लगती है। लेकिन इसके बाद ईशानी की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आता है जब उसकी माँ फाल्गुनी पारेख की बिल्डिंग से गिरकर मिस्टीरियस मौत हो जाती है और माँ के जाने से ईशानी पूरी तरह टूट जाती है। एंड इसी दौरान रणवीर को पता चल जाता है कि ईशानी जिंदा है। उसे समझ में आ जाता है कि ईशानी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद सब कुछ कुर्बान कर दिया है और रणवीर अब उसे वापस पाना चाहता है कैसे भी करके और अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। फिर जब रणवीर उससे प्यार का इजहार करता है तो ईशानी मना कर देती है, क्योंकि उसके सामने रणवीर और रितिका की शादी हो चुकी है और रितिका प्रेग्नेंट भी है और ईशानी ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, तो उसको ये सब गलत लगता है। ऊपर से शिखर ने उसका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, इसीलिए अब वो उसके एहसान तले दब के उससे शादी करने का फैसला ले लेती है, क्योंकि वो भी तो उससे प्यार करता है। लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। रितिका कोई मासूम नहीं है, वो सब नाटक कर रही है। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो एक्चुअली रणवीर का नहीं है। ये तो तुम सबको पता ही है, ईशानी को लगता है रणवीर का बच्चा है, वो बच्चा एक्चुअली में लेकिन चिराग का है, समझे। अब मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं बताऊंगी कि जंगल में किसने मारा था चिराग को, वो रितिका ने मारा था। बिकॉज चिराग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो रितिका के बच्चे को और दोनों का अफेयर काफी टाइम से चल रहा था। तो जब फाल्गुनी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो रितिका ने ही उन्हें बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया था। यानी कि रितिका अब तक 2 खून कर चुकी है जो रणवीर की बीवी बनी बैठी है। फिर इसके बाद क्या होता है, ईशानी को रितिका पर शक होने लग जाता है, जिसके बाद रितिका ईशानी को अपना असली चेहरा दिखा देती है और फाल्गुनी के मर्डर का कन्फेशन भी कर देती है। एंड वो ईशानी के पेट में चाकू घोंप देती है ताकि उसका राज हमेशा के लिए दबा रह जाए। लेकिन ईशानी तो मेन लीड है गाइस, तो वक्त पर शिखर वहां पहुंच जाता है और खून से लथपथ ईशानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसकी जान बचा लेता है। फिर हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद ईशानी, रणवीर और शिखर मिलकर रितिका को एक्सपोज करने का प्लान करते हैं और अपने प्यार को कुर्बान करके शिखर ईशानी और रणवीर को मिलाने का फैसला करता है। फिर डीएनए रिपोर्ट वगैरह से पता चल जाता है रितिका का सच, उसे कन्फ्रंट करते हैं, रितिका का सारा झूठ सबके सामने आ जाता है और रणवीर को एहसास होता है कि जिस औरत पर उसने इतना भरोसा किया वही उसकी मदर इन लॉ की कातिल निकली। जिसके बाद रितिका गिरफ्तार हो जाती है, जेल चली जाती है। फिर सालों की नफरत, गलतफहमियां और दर्द के बाद रणवीर और ईशानी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ते हैं, जिसके बाद वो दोबारा शादी कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शो में होती है एक नए बंदे की एंट्री जो कि रणवीर का हमशक्ल होता है और उसका जुड़वा भाई भी, उसका नाम मिलन दिखाया है। बेसिकली होता क्या है कि बचपन में रणवीर का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान बचाने के लिए उसके मम्मी पापा ने मजबूरी में अपने दूसरे बेटे मिलन को अडॉप्शन के लिए दे दिया था ताकि रणवीर का इलाज हो सके। अब मिलन की जो परवरिश है वो काफी बुरे माहौल में हुई है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप ने उसे पैसे के लिए छोड़ दिया था और रणवीर को सारी खुशियां दे दी, और इसी नफरत के साथ वो बड़ा होता है और सिर्फ एक ही मकसद रखता है, रणवीर की जिंदगी बर्बाद करना। और अपने प्लान के तहत मिलन असली रणवीर को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर कैद कर लेता है और खुद आरवी बनकर वाघेला मेंशन में रहने लगता है। एंड उसका चेंज ऑफ बिहेवियर देख के सबको शक तो होता है कि इतना गुस्सा वुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि बिजनेस स्ट्रेस होगा, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ईशानी जो है उसको समझ में आ जाता है कि ये उसका रणवीर नहीं है, उसकी आंखों में वो प्यार ही नहीं है, और ईशानी सच का पता लगाने लगती है और उसे पता चल भी जाता है कि ये तो मिलन है एंड वो असली रणवीर को भी बचा लेती है। पर जब मिलन को पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसे नफरत में नहीं बेचा था बल्कि रणवीर की जान बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें अपने आप से उसको अलग करना पड़ गया था, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
लेकिन इस गिल्ट और पागलपन को वो झेल नहीं पाता और वो खुद को गोली मार लेता है और मर जाता है। लेकिन मरने से पहले ना मिलन ने रणवीर के शरीर में एक खतरनाक केमिकल ऑलरेडी इंजेक्ट कर दिया था, जिससे रणवीर की जान फिर खतरे में पड़ जाती है। तो मिलन के बाद भी मुसीबतें कम नहीं होती। रितिका बेल पर जेल से बाहर आ जाती है और हरियाणा के एक ताकतवर बाहुबली है निर्भय सिंह अहलावत, उनसे हाथ मिला लेती है। और निर्भय की एक पत्नी थी पूजा, जिनकी मौत हो चुकी है, और एक बहन है नैना जो व्हीलचेयर पर आ चुकी है। उसका जिम्मेवार वो रणवीर को ठहराते हैं बिकॉज रितिका ने उनके दिमाग में झूठ भर दिया है। अब उधर मिलन के छोड़े हुए इन्फेक्शन की वजह से रणवीर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसकी जान बचाने वाली दवाई सिर्फ निर्भय के पास ही होती है। तो निर्भय जो है वो ईशानी के सामने शर्त रखता है कि अगर वो रणवीर को बचाना चाहती है तो उसे उसके घर में रहकर सबके सामने ये दिखाना होगा कि वो अब निर्भय से प्यार करती है, रणवीर को हर्ट करने के लिए। तो मजबूरन ईशानी ये सब कुर्बानी देती है। रणवीर जब ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ईशानी ने उसे फिर से धोखा दे दिया। दूसरी तरफ निर्भय की जो बहन है नैना, वो रणवीर की अच्छाई और केयर देखकर उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है। अब बेचारी ईशानी सारे दुख चुपचाप सहकर सिर्फ रणवीर की जान बचाने की कोशिश करती रहती है और साथ ही साथ वो और रणवीर मिलकर पूजा के एक्सीडेंट की सच्चाई भी ढूंढ रहे होते हैं। एंड आखिरकार साबित हो ही जाता है कि उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार रणवीर नहीं था। रितिका ने निर्भय को झूठ बोलकर बदले का मोहरा बना रखा था और सच सामने आते ही निर्भय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रणवीर और ईशानी से माफी मांगता है और दोनों को फिर से मिला देता है। वैसे पता है जब ये शो एंड हुआ था ना, तो इस शो के टाइम स्लॉट में जगह लेने के लिए कोई दूसरा शो नहीं था। तो इन लोगों ने स्वरागिनी जो शो आता था ना कलर्स पे, उसको 1 घंटे का कर दिया था 2 हफ्तों के लिए, ताकि नया शो बन सके और उस आधे घंटे के स्लॉट में फिट हो सके। बट मुझे याद है जब मैं स्वरागिनी देखती थी तो 1 घंटा कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। इट वॉज दैट इंटरेस्टिंग। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, स्क्रीन पे लगा रही हूँ। अगर लव स्टोरीज में इंटरेस्ट है, थोड़ी सी चालबाजी में इंटरेस्ट है, तो चला के जरूर देखना।